सुबह के बज चुके हैं 8:30। नाश्ता हमने कर लिया है, अभी करूंगी घर की साफ सफाई। और इधर मम्मी लेटी भी है, मम्मी ने नाश्ता कर लिया था और बर्तन भी साफ कर दिए हैं। मम्मी देख रही है टीवी। रौनक का दोस्त खेल रहा है। इन्होंने रखे हुए थे सारे खिलौने बाहर और बाहर से उठा के एक एक करके सारे बेड पे लाके रख दिए। अभी ये खेल रहे हैं और ये इतना खेल रहे हैं, इतना मैं भी अपना काम करना शुरू करती हूँ और इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और यहाँ पर मैं लग गई हूँ साफ सफाई करने के लिए। सबसे पहले बिछाऊंगी तख्त की चादर, क्योंकि इस पे पड़े थे बहुत सारे कपड़े जो मेरे पतिदेव ने नहाने से पहले निकाल लेते। वो सारे कपड़े इस पे पड़े हुए थे तो मैंने उठा के दूसरी चारपाई पे रख दिए। और आज लगाऊंगी मैं मशीन। तो मैंने कहा सबसे पहले अपना चादर वगैरह बिछा लेती हूँ। और मम्मी देख रही टीवी। रौनक अभी झूल रहा था लेकिन वो अपनी माँ जी के पास अंदर चला गया क्योंकि उसका नहाने का टाइम हो रहा है, उसे भी नहलाऊंगी। और लाइट अभी आई भी नहीं है और मशीन में मैंने पानी भर दिया है पाइप के जरिए। अभी मैं जब लाइट आ जाएगी तो कपड़े भी डाल दूंगी। तो उससे पहले सोचा, मैंने कहा जो अपना साफ सफाई का काम है मोटा मोटा सा वो निपटा लेती हूँ। लाइट आ गई है और मुझे लगानी है मशीन। पानी तो मैंने पाइप के जरिए भर दिया था मशीन में। मैंने कहा जब लाइट आएगी तो मैं मशीन में सर्फ डालकर मशीन चालू कर दूं कपड़े धुलने के लिए। और जो मोटा माटा काम था जैसा कि कपड़ों की तय करनी और चादर बिछानी वो भी सारी कर दिया है। तख्त की भी चादर बिछा दी है और बेड की भी चादर बिछा दी। रौनक के जो खिलौने थे वो भी सारे भर के पन्नी में रख दिए हैं। और मम्मी गई रौनक को लेके बाहर, उसको भी मैंने नहला दिया था। अभी जो कपड़े थे इधर उधर पड़े हुए थे वो सारे भर के रख दिए हैं बाल्टी में और पाइप के जरिए मैंने पानी भर दिया था मशीन में। और होता क्या है, हर बार कभी कभी मेरे से यही होता है कि रौनक के पापा के कपड़े ही रह जाते हैं धोए बिना। वो कैसे रहते हैं कि रौनक के पापा शाम को ड्यूटी से आने के बाद गेट के पीछे टांग देते हैं और वहां पे मेरा ध्यान नहीं जाता। तो आज मैंने सारे कपड़े पहले ही रख लिए क्योंकि वो फिर मांगते हैं अगले दिन तो फिर उन्हें मिल नहीं पाते तो वो थोड़ा गुस्सा करते हैं। तो इस वजह से मेरे भी याद नहीं रहता, गेट चेक करना याद नहीं रहता क्योंकि पीछे लगी हुई है खूंटी और वो उन पे टांग देते हैं तो वो मेरे याद नहीं रहता है। अगर वो सामने जैसा पैंट वगैरह है, सुबह के टाइम सामान निकालते हैं पैंट में से तो वो तो मैं धुल देती हूँ और शर्ट वगैरह रह जाती है ज्यादातर तो वो मैंने सभी तार ली, चेक कर लिए गेट। तो गेट के पीछे कुछ नहीं है, जो भी कपड़े थे बाल्टी भर कर रख दी है। और आज बताऊंगी एक सीक्रेट, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मशीन में मैंने सरफ और पानी तो पहले ही डाला हुआ था, कुछ कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं और अभी मैं इनको घुमा देती हूँ क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, कद में को लाइट भाग जा। और मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी 2-3 दिन पहले, बहुत ही ज़्यादा। तो रौनक के पापा ने मुझे बताया है कि इसे नॉर्मल आवाज़ मत समझ, मोटर पे इस तरह लोड पड़ता है और मोटर का फूकने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और उससे हमें ही नुकसान होता है क्योंकि फिर हम मोटर को सही कराने के लिए बाजार में भेजेंगे, पैसे भी लगेंगे। तो वे मुझे कह रहे थे कि पहले ही ध्यान कर ले इस चीज, ये आवाज क्यों आती है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने सोचा जब मुझे भी ये जानकारी मेरे पतिदेव द्वारा पता चली है तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो देखिए, एक तो आवाज होती है नॉर्मल जो कि कपड़े धोते टाइम आती है मशीन में से, लेकिन एक आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है जिससे हम उसे भी नॉर्मल आवाज समझ के मशीन को चलाए चले जाते हैं, लेकिन उससे मोटर फूकने का काफी डर रहता है। और वो क्यों आती है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं और अभी कपड़े धुलने लग रहे। कुछ कपड़े रख लिए हैं जो कि ये कपड़े धुलने के बाद मैं डालूंगी, इतना मैं करूंगी अपना और काम। किस कारण से मेरी मशीन में ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और कपड़े धोते टाइम मेरा इस चीज़ पे ध्यान नहीं गया। मैं सोच रही थी कि ये एक नॉर्मल ही आवाज़ है
और ये तो हर मशीन में होती है। लेकिन संडे के दिन जैसे ही मेरे पति की छुट्टी थी, उन्होंने मुझे बताया कि अगर तू इस तरह कपड़े धोगी और मशीन कुछ ज़्यादा आवाज़ करी, इस तरह कपड़े धोगी तो तेरी मोटर फूक के तेरे हाथ में आ जाएगी बहुत जल्द। और हमें क्योंकि हर चीज़ का एक लेवल होता है, और किस लेवल से हमें मशीन में कपड़े डालने चाहिए, किस लेवल से हमें पानी डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, वही उन्होंने मुझे जानकारी दी। तो 2-3 दिन हो गए मैं कपड़े धुल रही हूँ, तो मेरी मशीन में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस निशान से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं गलती करती थी, जब भी कपड़े धुलती थी तो इस निशान से ऊपर पानी भरती थी। मैंने कहा अच्छे से हो जाएंगे। जो इसका व्हील होता है उसमें पानी का भी और कपड़ों का भी भारी वजन होता है, और तो वो घुमाने में दिक्कत करता है, तो मोटर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ती है। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि तेरी मशीन में से इसलिए आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारा सबका सिस्टम अलग अलग होता है। हमारे पेट का भी सिस्टम अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, जिस तरह हमारी पाचन क्रिया होती है, इतना ही खाना हम खा पाते हैं जितना हम सहन कर पाए। तो इसी तरह हमारी मशीन का भी एक सिस्टम है। इतने ही कपड़े धुल पाएगी, इतने कपड़े ही अपने व्हील से घुमा पाएगी जितना इसका सिस्टम है। उससे ज़्यादा अगर हम इसमें कपड़े या पानी डालेंगे तो मशीन की मोटर फूकने का काफ़ी डर रहता है। तो इस वजह से मोटर से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। अभी मैं इतना ही पानी डाल रही हूँ जितना उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन अभी कोई आवाज़ इसमें नहीं आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये चल रही है, और उस आवाज़ को भी मैं नॉर्मल समझ रही थी। हम महिलाएं यही गलती करती है ज़्यादातर, जब भी हम कपड़े धुलते हैं तो हम अगर भारी आवाज़ भी मशीन में से आ रही है तो उस मशीन को भी नॉर्मल आवाज समझकर कपड़े डालते ही चले जाते हैं, जिससे मोटर फूकने का डर रहता है। तो मैंने मशीन लगाई भी है, और कभी लाइट आ रही और कभी भाग रही, तो कपड़ों को बहुत देर होगी। कुछ कपड़े तो ड्राई कर लिए थे, क्योंकि अभी दोबारा से लाइट आई, और कुछ कपड़े रह रहे थे। और इधर चल रही हैं बातें, मम्मी बैठी हुई, दादी जी बैठी हुई, ये बातें कर रही है अपनी। तो यहाँ पे बात चल रही, पोचे का पानी मैं लेके आ गई थी और झाड़ू लगा दिया मम्मी ने, और बस पोचा लगाऊंगी। रौनक भी सो गया। इस कमरे में मैंने पोचा लगा दिया और ये गेट बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों की नींद होती है चमकनी, और जरा से भी शोर होता है तो एकदम उठ जाते हैं। और अभी मेरा बहुत काम पड़ा, और सबसे पहले वो काम करूंगी और जब रौनक के पास जाके लेटूंगी, क्योंकि अगर बीच में रौनक उठ गया तो कुछ भी काम नहीं करने देगा। तो इसलिए मैंने आराम आराम से पहले उस कमरे में पोछा लगाया, उसके बाद अब और कमरों में पोछा लगाना शुरू करती हूँ। और जो कपड़े रह रहे हैं उन्हें भी पानी में को निकालने और फिर ड्राई करूंगी। तो टाइम 12-1 बज जाएगा शायद। ठीक है, अब ना कुछ कलाकारी करती रहनी चाहिए। अब इस बेल का क्या करोगे? क्या बेड झूला झूलोगे? झूला झूलोगे का? हाँ सही बात है, करनी चाहिए। तो इधर बैठी हुई है दादी और साड़ी की कन्नी फाड़ दी। ये सोच रही कि इस बेल का क्या बनाऊं। क्या बनाऊं, मैंने तरीका बता दिया, बस बेड बना लो, झूला झूलने के काम आवेगी। और मशीन में पड़े हुए थे जो कपड़े वो सारे मम्मी ने धुल दिए हैं, और धोने के बाद सारे कपड़े बाहर फैला दिए, क्योंकि बीच में उठ गया था रौनक और धूप निकल रही है काफी अच्छी। तो अभी बस देखिए सारे कपड़े फल चुके हैं, और जो मशीन में पानी है वो निकालूंगी और मशीन को साफ करूंगी।
पहली औरतें कलाकारी करो जाती, कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके काम कर लेती, और अब की पर नहीं होता। अब नहीं तो कह रही हूँ, अब की पर नहीं होता। अब पायदान तो बनने भी बुना चुनियों से। हाँ बढ़िया बुन जा, गोल गोल मिंडी सी बोल के। मैंने तो हाथ से मिड्डी सी। और देखिए पहले संयुक्त परिवार होते थे, सब इकट्ठा होकर रहती थी, सब पूरी फैमिली इकट्ठा होकर रहती थी, और जो बहुएं होती थी वे घर का काम बांट लेती थी। जैसा कि काम ज्यादा होता था संयुक्त परिवार में, एक जना रोटी बनाता था पूरे परिवार की, और तो दूसरा सब पूरे परिवार के हाथ से कपड़े धुलता था। और इस तरह ही चलता रहता था घर में, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था, और अच्छे से रहते थे राजी खुशी। और यहाँ पे भी दादी भी बैठी हुई और मम्मी बैठी हुई। अब ये कलाकारी सोच रही क्या क्या करे, क्योंकि दादी की फट गई थी साड़ी, तो दादी ने बेल तो उतार दी, अभी पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं। और जी जैसे कि मैंने आपको बताया है, पीढ़ी दर पीढ़ी नई नई आविष्कार होते जा रहे, कुछ ना कुछ आविष्कार होता जा रहा, चाहे वो मशीन का हो या फिर रोटी बोने की मशीन का हो, किसी भी चीज को लेके नया नया आविष्कार होते जा रहा है। अभी हमारे टाइम में ये चीजें है, मशीन आई हुई है कपड़े धुलने की, तो अब हम इनसे कपड़े धुलते हैं, लेकिन इनसे कपड़ा धुलना भी हमें भारी लगता है, हाथ से तो हमारे कपड़े धुलते ही नहीं। लेकिन जो संयुक्त परिवार की औरतें होती थी वो पहले हाथ से ही सारे कपड़े धुलती थी, और अब मशीन भी भारी लगती है ऐसा लगता है बस कपड़े निकाल लो, पानी में को निकाल लो और तार पे टांग दो। मशीन का भी झंझट लगता है अब की औरतों को, इसमें मैं भी हूँ, कोई हो लगता है, क्योंकि ये भारी काम लगता है कि हम मशीन लगावेंगे, पानी डाल लेंगे, फिर कपड़े धुलेंगे, तो ये सारा काम करना, इसी कारण सबके दर्द रहने लगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहा जिसे दवाई के सहारे न चल रहा हो आगे को। तो देखिए हमारी भाभी जान भी बाहर आ गई है, दाल सुखा रखी थी। हाँ घर का बेसन पीसेंगे अब। सही बात है, सूख गी लगी धूप। पीस ले बेसन, पकौड़ी बनाओगे चल। हाँ सही बात है। तो कपड़े तो सारे फैला दिए हैं मम्मी ने, अभी मैं इसका खराब पानी निकालूंगी और मशीन को साफ करके ढक दूंगी। पोछे वगैरह का सारा काम मेरा निमट गया। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि मशीन में अगर घै घै की आवाज आए तो उसे किस तरह हम सही करें, कितना लेवल करना चाहिए पानी का, कितना नहीं, वो मैंने आपको बताया है। क्योंकि देखिए एक दर्जी अगर कपड़े सिलता है तो उसे ही पता होता है कि कितनी फिटिंग रखनी है और कितनी नहीं। इसी तरह हमारी मशीन का भी काम है। ये मशीन बिजली से चलती है, और बिजली से चलने से मशीन फूक भी सकती है, क्योंकि इसके व्हील पे ज़्यादा जोर पड़ने के कारण मोटर फूकने का डर रहता है। और ये मुझे पता चला मेरे पति द्वारा, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अचार है क्या हो क्या का आपने गिरा क्या? जीरा गे रखा, ज्यादा जीरा दो। जीरा भी है, ठीक हो यार। तो जी इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।